जज के सामने अर्जुन और अहाना भारी मन से तलाक के लिए हामी भर देते हैं। जुबान पर सहमति होती है, पर आंखों में एक दूसरे को खो देने का भय साफ झलकता है। कोर्ट से बाहर आते ही दुर्गा देवी श्रोत मामा को इशारे से बताती हैं कि उनके पास दोनों को दोबारा मिलाने की एक शानदार योजना है। अगले दिन पार्क में मिलकर दुर्गा देवी अपना मास्टर प्लान समझाती हैं। वो कहती हैं कि अर्जुन और अहाना एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अहंकार के कारण एक दूसरे की कदर करना भूल गए हैं। अर्जुन को लगता है औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए बनी हैं, जबकि अहाना सोचती है कि वह अकेले दुनिया जीत सकती है और इन्हीं भ्रमों को तोड़ना होगा। इसके लिए वह नकली शादी का नाटक रचने की योजना बनाती है। वह और श्रोत मामा एक नाटक कंपनी में जाकर 3 अलग अलग लड़कियों को मॉडर्न दुल्हन बनने के लिए हायर करते हैं और उन्हें स्क्रिप्ट समझा देते हैं। अगले दिन पहली लड़की अर्जुन से मिलती है। अर्जुन सोचता है माँ ने पसंद की है तो लड़की संस्कारी होगी, लेकिन लड़की साफ कह देती है कि वह शादी के बाद अलग फ्लैट में रहेगी और वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करेगी, बिना किसी रोक टोक के। अर्जुन दंग रह जाता है और उसे मना कर देता है। दूसरी लड़की इससे भी आगे निकल जाती है। वह कहती है कि उसे घर का काम और खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। इसी तरह तीनों लड़कियां अपनी आज़ादी और करियर को शादी से ऊपर रखती हैं। यह देखकर अर्जुन को गहरा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि आज की लड़कियां बदल चुकी हैं और अहाना ने तो कभी अलग रहने की बात भी नहीं की थी। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई और छोटी सी नौकरी की इजाजत चाहती थी। उसे अपनी गलती समझ आती है और अहाना के प्रति सम्मान जागता है। साथ ही वह उससे माफी मांगने का निर्णय लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी अहाना की थी। दुर्गा देवी जानती थीं कि अहाना के मन में यह गलतफहमी घर कर चुकी है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, वह अकेले दुनिया से लड़ सकती है। उसे यह समझाना जरूरी था कि पति पैरों की बेड़ी नहीं, बल्कि तूफान में छत की तरह सुरक्षा देता है। योजना के तहत जब अहाना सब्जियां लेने बाजार जाती है, तो दुर्गा देवी के संकेत पर एक आदमी उसके पर्स में मोबाइल छुपाकर उस पर चोरी का आरोप लगा देता है। अहाना लाख समझाने की कोशिश करती है, पर वह खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाती। तभी अर्जुन वहां पहुंचता है। दुर्गा देवी उसे पहले ही साथ लेकर आई थीं। अहाना को परेशानी में देखकर अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। खुद को सुपर वुमन समझने वाली अहाना अर्जुन को अपनी ढाल बनते देख स्तब्ध रह जाती है। उसे वही पुराना अर्जुन याद आता है जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता था। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में देखकर पूछता हुआ सा लगता है, क्या तुम ठीक हो? उस एक पल में अहाना का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि आज़ादी अपनी जगह है, पर जीवन साथी का साथ उसे कमजोर नहीं और मजबूत बनाता है। उसे समझ आता है कि अर्जुन उसे कैद नहीं करना चाहता था, बल्कि खोने से डरता था। दूर खड़े दुर्गा देवी और श्रोत मामा यह दृश्य देखकर मुस्कुरा उठते हैं। अर्जुन अहाना को कार में बैठाकर कहता है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अहाना इस बार मना नहीं करती और चुपचाप उसके साथ बैठ जाती है। दोनों के बीच खामोशी होती है, पर यह खामोशी नफरत की नहीं, बल्कि नई समझ की होती है। दुर्गा देवी की योजना ने दोनों के दिलों से अहंकार की धूल मिटा दी। अर्जुन को अहाना की अच्छाई दिखाई दी और अहाना को अर्जुन का समर्पण। पर क्या यह एहसास उनका तलाक रोकने के लिए काफी होगा? क्योंकि कोर्ट की तारीख करीब है और पीसी मोनी अभी भी अपनी चाल चलने को तैयार बैठी हैं। क्या अहाना अब घर लौटने को तैयार होगी? इस खूबसूरत और सस्पेंस भरी कहानी के बिल्कुल कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। उसी भावनात्मक अगले दिन सुबह अहाना देर तक जाग नहीं पाती। पिछली रात अर्जुन की आंखों में दिखी चिंता उसकी सोचों में बार बार उभर आती है। वह सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की ले रही होती है, पर उसका मन कहीं और ही अटका होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाज़ा खोलती है तो सामने अर्जुन नहीं, बल्कि पीसी मोनी खड़ी होती है।
अपनी वही गणितीय मुस्कान लिए हुए। पीसी मोनी अंदर आते ही नकली सहानुभूति जताती है। अहाना बिटिया, इतनी समझदार लड़की होकर भी तू अभी तक फैसला नहीं ले पाई? याद रख, तलाक से ही नए दरवाजे खुलते हैं। अर्जुन जैसा लड़का तो बस रुकावट है तेरी तरक्की में। अहाना उनकी बात सुनती तो है, लेकिन उसके चेहरे का भाव बदल चुका है। पहले जैसा कठोर नहीं, बल्कि उलझन भरा। वह धीरे से कहती है, पीसी मोनी, कल अर्जुन ने मेरी बहुत मदद की। यह सुनकर मोनी की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वह तुरंत अहाना की भावनाएं भड़काने की कोशिश करती है। अरे, मदद? ऐसा पुरुष नाटक करना बखूबी जानता है। तू भूल मत, उन्होंने तेरे सपनों को सबसे ज्यादा रोका है। उसी समय पीछे से दुर्गा देवी आ जाती हैं, जिनके चेहरे पर एक शांत पर प्रचंड आत्मविश्वास है। मोनी जी, सपनों को रोकने वाला कोई और था। अर्जुन तो बस डरता था कि कहीं अहाना उससे दूर न चली जाए। मोनी झुंझला उठती है। देखिए, आप हस्तक्षेप। दुर्गा देवी बीच में काटकर कहती हैं, बस मोनी जी, आप जितना जहर बोना चाहती थीं बो चुकी। अब निर्णय अहाना करेगी, न कि आप। अहाना दोनों को देखकर स्तब्ध खड़ी रहती है। उसके अंदर भावनाओं का तूफान मचा होता है। एक ओर पीसी मोनी की बरसों पुरानी घिसी पिटी सलाहें और दूसरी ओर अर्जुन की चुपचाप की गई परवाह। उसका मन कह रहा होता है कि दोनों के बीच कुछ टूटा नहीं था, बस धूल चढ़ गई थी। इसी उधेड़बुन में अचानक अर्जुन का मैसेज आता है, कल कोर्ट है, अगर तुम चाहो तो मैं अकेले भी आ जाऊंगा। सिर्फ यही एक लाइन। कोई जोर, कोई दबाव, कोई शिकवा नहीं। अहाना के हाथ कांप जाते हैं। वह सोचती है, क्या वाकई सारी जिंदगी की डोर इतनी आसानी से टूट जानी चाहिए? क्या तलाक ही इन दोनों के प्यार का अंत है, या एक नई शुरुआत से पहले की अंतिम परीक्षा? दूसरी ओर अर्जुन भी बेचैन है। वह अपनी मेज पर बैठे हुए अहाना की पुरानी तस्वीर को देख रहा होता है। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसकी जिद। श्रोत मामा पास खड़े कहते हैं, अर्जुन, प्यार लड़ाई नहीं मांगता, बस थोड़ा सा धैर्य और एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत मांगता है। अर्जुन गहरी सांस लेकर फुसफुसाता है, काश वो कदम अहाना भी मेरी तरफ बढ़ाए। कोर्ट की तारीख आखिर आ ही जाती है। कोर्ट रूम के बाहर दोनों आमने सामने खड़े हैं। हवा भारी है, दिल डर से भरे हुए। अहाना अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन नजरें झुकाकर उसका इंतजार करता है कि वह क्या कहेगी। जज उन्हें अंदर बुलाने ही वाला होता है कि तभी अहाना धीरे से बोलती है, अर्जुन, क्या हम एक बार और कोशिश कर सकते हैं? अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वह कुछ नहीं कहता, बस सिर हिलाकर हाँ कह देता है। पीसी मोनी हैरान रह जाती है। दुर्गा देवी की आंखों में जीत की चमक होती है। श्रोत मामा खुशी से भगवान को प्रणाम करते हैं। दरवाजा बंद होता है। तलाक का केस वापस लेने के लिए दोनों जज से विनती करते हैं और अदालत उन्हें नई शुरुआत का मौका दे देती। कोर्ट से बाहर आते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अर्जुन अपने जैकेट से अहाना को बचाने की कोशिश करता है और अहाना चुपचाप उसके करीब चलते हुए महसूस करती है कि यह बारिश जैसे उनके टूटे हुए रिश्ते पर एक नई कोमल चादर बिछा रही हो। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। इस बार खामोशी डर की नहीं, बल्कि भरोसे की होती है। घर पहुंचने पर दुर्गा देवी आरती की थाली लिए खड़ी मिलती हैं। चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुपती। लो मेरे बच्चों, घर लौट आए। भगवान करे अब यह घर कभी न टूटे। अहाना उनकी आंखों में उमड़ती ममता देखकर भावुक हो जाती है और उनके गले लग जाती है। अर्जुन भी माँ के चरण छूता है और परिवार की गर्माहट फिर से घर में लौट आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिश्ते दोबारा बनने के बाद भी एक डर पीछे छुपा रहता है। नया अध्याय, साथ रहने की परीक्षा। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठकर नाश्ता बनाता है। जब अहाना नींद से उठती है तो रसोई में उसे अर्जुन को संघर्ष करते हुए देखकर हंसी आ जाती है। आधा जला टोस्ट और उलझे हुए बालों वाला अर्जुन। ये क्या कर रहे हो? अर्जुन थोड़ा शर्माते हुए कहता है, सीख रहा हूं, ताकि तुम्हें कभी लगे नहीं कि घर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है।
ये बात अहाना के दिल में सीधे उतर जाती है। दिन बीतता है और शाम को दोनों साथ बैठकर अपनी पुरानी गलतियों पर खुले दिल से बात करते हैं। अर्जुन कबूल करता है, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। अहाना धीरे से कहती है, और मैंने तुम्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो। दोनों के बीच का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन एक नया तूफान चुपके से उनके घर के दरवाजे तक पहुंच रहा था। पीसी मोनी की वापसी, टूटी हुई चाल का बदला। पीसी मोनी अपने घर में बैठी गुस्से से पैर पटक रही होती है। इतनी मेहनत की थी मैंने उन्हें अलग करने में, और यह दुर्गा देवी हमेशा की तरह बीच में टांग अड़ा दी। उसी समय उनका फोन बजता है। दूसरी तरफ कोई अनजान तलाक की अगली तारीख नजदीक आती जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अर्जुन और अहाना दोनों के दिलों में हल्की सी नरमी आ चुकी थी। हालांकि किसी ने भी एक दूसरे से अपने एहसास खुलकर नहीं कहे थे। घर का माहौल शांत था, लेकिन उस खामोशी में उम्मीद की धीमी धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ पीसी मोनी अपनी चाल चलने में लगी थीं। उन्हें इस बात का डर था कि अर्जुन और अहाना कहीं फिर से एक न हो जाएं, क्योंकि उनकी नजरें आधुनिक घर और पैसों पर थीं, जो तलाक होने पर उन्हें मिल सकते थे। मोनी ने अहाना के मन में फिर से जहर घोलने की कोशिश की। अगर तुम वापस उस घर में गई तो वही पुरानी कहानी दोबारा शुरू होगी। तुम फिर से कैद हो जाओगी। पर इस बार अहाना पहले जैसी नहीं थी। उसके दिल में अर्जुन की आंखों में दिखी चिंता और उसकी चुपचाप की गई मदद की तस्वीर बार बार सामने आ रही थी। वह उलझन में थी। क्या वह वाकई अकेले मजबूत थी, या अर्जुन के साथ उसने खुद को और मजबूत पाया था? उधर अर्जुन लगातार अहाना से बात करने का साहस जुटा रहा था। एक शाम वह अहाना के घर के बाहर खड़ा होकर घंटों सोचता रहा कि क्या उसे अंदर जाकर अपनी दिल की बात कहनी चाहिए। लेकिन डर उसे रोक देता, कहीं अहाना फिर उसे गलत न समझ ले। तभी अचानक खिड़की से अहाना उसे देख लेती है। वह चौंक जाती है, लेकिन गुस्सा नहीं आता। धीरे धीरे बाहर आती है और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हवा में अजीब सी झिझक और अधूरी बातें तैर रही थीं। अर्जुन हौले से कहता है, मुझे तुमसे सिर्फ माफी नहीं, एक मौका चाहिए, खुद को ठीक करने का, तुम्हें समझने का। अहाना की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह बस इतना पूछती है, अगर सब पहले जैसा हो गया तो? अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, पहले जैसा होगा ही नहीं, क्योंकि अब हम दोनों बदल चुके हैं। शायद पहली बार दोनों ने दिल से एक दूसरे को सुना था। वहीं खड़े खड़े अहाना महसूस करती है कि अर्जुन की बातों में अब अहंकार नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। क्या एक एहसास, एक पल, एक मदद किसी टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए काफी है? कहानी का असली मोड़ तो तलाक की सुनवाई वाले दिन आने वाला था, जहां सिर्फ अर्जुन और अहाना ही नहीं, बल्कि किस्मत का फैसला भी उनका इंतजार कर रहा था। अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला हिस्सा भी जारी रख सकता हूँ। तलाक के दिन कोर्ट में क्या होता है, अर्जुन अहाना कौन सा फैसला लेते हैं, और पीसी मोनी की चाल सफल होती है या नहीं? मोनी जी, आपने कहा था कि उस जोड़ी को टूटना चाहिए। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मोनी की आंखों में चमक आती है। कौन हो तुम? वो आवाज मुस्कुराती है। बस समझिए, अहाना से मेरा पुराना हिसाब है। मोनी ठहर कर बोली, तो फिर खेल शुरू करते हैं। उधर अर्जुन और अहाना के बीच नई रोशनी रात को अर्जुन अहाना को उसकी पसंदीदा चाय बनाकर देता है और कहता है, अहाना, कल से तुम अपनी कोर्स की क्लासेस शुरू कर सकती हो। मैं सपोर्ट करूंगा। अहाना उसे देखते हुए धीरे से पूछती है, और अगर मैं नौकरी भी करना चाहूं तो? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, तो मैं हर दिन तुम्हें ऑफिस छोड़ने और लेने आऊंगा। अहाना की आंखें भर आती हैं। तुम सच में बदल गए हो अर्जुन। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, नहीं, मैं वही हूं। बस अब तुमको खोने से डरता नहीं, तुम्हें समझने से डरता हूं। अहाना उसके कंधे पर सिर रख देती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन ने उन्हें दूसरा मौका दिया है और दोनों उसे पूरी ईमानदारी से पकड़ना चाहते हैं।
जज के सामने अर्जुन और अहाना भारी मन से तलाक के लिए सहमति तो दे देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे को खो देने का डर साफ झलकता है। कोर्ट से बाहर आते ही दुर्गा देवी श्रोत मामा को इशारा करती हैं कि उनके पास दोनों को मिलाने की एक योजना है। अगले दिन पार्क में दोनों मिलते हैं, जहां दुर्गा देवी बताती हैं कि अर्जुन और अहाना असल में एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस अहंकार के कारण कदर करना भूल गए हैं। अर्जुन को लगता है कि औरतें सिर्फ घर के लिए बनी हैं और अहाना सोचती है कि वह अकेले दुनिया जीत लेगी। इनका भ्रम तोड़ने के लिए वह नकली शादी का नाटक रचने का फैसला करती है। नाटक कंपनी जाकर 3 आधुनिक दुल्हनों का किरदार निभाने वाली लड़कियां हायर की जाती हैं। अगले दिन पहली लड़की अर्जुन के सामने आती है और साफ कह देती है कि वह उसके माता पिता के साथ नहीं रहेगी और वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करेगी। अर्जुन उसे तुरंत मना कर देता है। दूसरी लड़की तो घर का काम न आने की बात कहकर उसे और चौंका देती है और तीसरी भी अपनी आज़ादी और करियर को शादी से ऊपर रखती है। लगातार 3 लड़कियां देखकर अर्जुन को एहसास होता है कि आज की लड़कियां बदल चुकी हैं और अहाना ने तो कभी अलग रहने की या करियर के लिए लड़ने की जिद भी नहीं की थी, बस पढ़ाई और एक छोटी नौकरी की गुजारिश की थी। उसे अपनी गलती समझ आती है और वह अहाना से माफी मांगने का फैसला करता है। लेकिन दुर्गा देवी का प्लान यहीं खत्म नहीं होता। अब बारी होती है अहाना की, जिसे भरोसा हो चुका है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। दुर्गा देवी चाहती हैं कि वह समझे कि पति बेड़ी नहीं को हासदे साहा मातिक तूफान में छत की तरह वो होता है और अर्जुन उसका दुश्मन नहीं, सुरक्षा कवच है। योजना के तहत जब अहाना बाजार में सब्जियां ले रही होती है, एक आदमी उसके पर्स में मोबाइल डालकर उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। वह लाख समझाने की कोशिश करती है, पर खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाती। तभी अर्जुन, जिसे दुर्गा देवी पहले ही वहां ले आई थीं, आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। अहाना हक्का बक्का रह जाती है। वही अर्जुन, जो उसके लिए दुनिया से लड़ खड़ा हुआ था, आज फिर उसकी ढाल बन गया। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में देखकर पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, और उसी पल अहाना का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन जीवन साथी का साथ इंसान को कमजोर नहीं और मजबूत बनाता है। दूर खड़ी दुर्गा देवी और श्रोत मामा मुस्कुराते हैं कि दोनों को एक दूसरे की कमी का एहसास आखिर हो ही गया। अर्जुन अहाना को गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ने को कहता है और अहाना बिना इनकार किए चुपचाप साथ बैठ जाती है। उनके बीच की खामोशी अब नफरत नहीं, नई समझ की खामोशी है। दुर्गा देवी की योजना ने दोनों के अहंकार की धूल साफ कर दी। अर्जुन को अहाना की अच्छाई दिखी और अहाना को अर्जुन का समर्पण। लेकिन क्या यह एहसास तलाक रोकने के लिए काफी होगा? जब कोर्ट की तारीख नजदीक है और पीसी मोनी अभी भी अपनी चाल चलने को तैयार बैठी हैं, क्या अहाना घर वापस आएगी? इस खूबसूरत और सस्पेंस भरी कहानी का अंत जानने के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करें। अगर चाहें तो मैं इसे छोटे पैराग्राफ, संवाद शैली या वॉइस ओवर स्टाइल में भी बदल कर दे सकता हूँ। कहानी का खलनायक अब परछाइयों से बाहर आने वाला है। अगली सुबह जैसे ही अहाना दरवाजा खोलती है, उसे जमीन पर एक लिफाफा मिलता है। अंदर उसके और एक पुराने पुरुष दोस्त की कुछ पुरानी तस्वीरें होती हैं, जिन्हें ऐसे एडिट किया गया है कि किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। अहाना के पैर कांप जाते हैं। उसी समय अर्जुन पीछे से आता है। अहाना, क्या हुआ? यह क्या है? अहाना की धड़कन तेज हो जाती है। क्या यह तस्वीरें उनके बीच नई गलतफहमियां खड़ी कर देंगी? क्या अर्जुन उस पर भरोसा करेगा? क्या यह हमला पीसी मोनी का है या वह रहस्यमयी शख्स